हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज बहुत ही अच्छे टिप्स लेके आई हूँ जो कि आपको क्लीनिंग पर्पस से बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि हमेशा मैं अपना किचन साफ़ करती हूँ और आप कहते हैं कि कैसे किचन इतना साफ़ रहता है, तो आज आपको बताने वाली हूँ कि क्या मैं लिक्विड बना के रखती हूँ। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, मीठा सोडा और जो भी लिक्विड सॉप आप यूज़ करते हैं वो, और साथ में विनेगर और पानी, ये चारों चीज़ें अच्छे से एक बोतल में मिलाकर बिल्कुल रख दें। और उसके बाद आप कोई भी ख़राब बोतल हो उस पर स्प्रे का लगा लें। और उसके बाद जब भी आपको क्लीनिंग करनी हो, चाहे चूल्हा साफ़ करना हो, इतना मल्टीपर्पज़ से ये काम करता है ना क्लीनर, कि बहुत ही ज़्यादा, जो कि आप घर में बना सकते हैं और बिल्कुल ही कम पैसों में बनने वाला है। कोई भी आपका कोई कॉलिन नहीं लेके आना, कोई भी लाइजोल नहीं लेके आना, जो कि आपके बहुत सारे पैसे भी बचाएगा और साथ ही साथ आपका घर और किचन बिल्कुल मल्टीपर्पज से आप साफ कर पाएंगे। इससे आप कोई भी शीशा साफ कर सकते हैं, आप खिड़की साफ कर सकते हैं, कोई भी आप कबर्ड साफ कर सकते हैं, या चूल्हा साफ कर सकते हैं, चिमनी साफ कर सकते हैं, बर्तन साफ कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। और आज आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे और क्या क्या साफ करती हूँ। टाइलें साफ कर सकते हैं, हर एक चीज जगह पर आप इसको छिड़कावा दे के और ये बस अपने कपड़े से बिल्कुल पोंछ देना है। क्योंकि आप कोई भी क्लीनिंग का लेके आते हैं अगर लिक्विड फॉर्म में जो भी, तो 250, 300, 500 ऐसी चीजें, मतलब इतना पैसा लग जाता है और कई बारी वो काम भी नहीं कर रहा होता है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि कौन से कंपनी का सबसे बेस्ट काम करेगा। तो यहाँ पे मैं अपना ये बना लेती हूँ घर पे ही, क्योंकि आप जब चाहें आप इसको पूरा एक बोतल बना के रख सकते हैं। हफ्ते 10 दिन 15 दिन बहुत ही अच्छा काम करता है। तो जब भी मैं सुबह के टाइम पे जैसे नाश्ता वगैरह बन जाता है, उसके बाद कहीं पे भी घी तेल गिर जाता है, चिकनाहट वाली चीज़ें गिर जाती है, चाहे स्लैब काउंटर हो, चाहे चूल्हा हो, आपका गैस स्टोव हो, सारी चीज़ें साफ़ हो जाती है। और साथ ही साथ आप देख भी सकते हैं कि कितना अच्छा चमक रहा है। तो ये बिल्कुल भी गंदा नहीं हो पाता, और साथ ही साथ कभी भी आपकी किचन में चिकनाहट बिल्कुल भी नहीं होगी। कई जो आपके बॉक्सेस पड़े होते हैं जैसे कि गंदे हो जाते हैं, उस पे घी तेल भी जमता है, साथ ही साथ धूल मिट्टी भी जमती है। और अक्सर हमारे जो भी डिब्बे बाहर रखे होते हैं, आपके भी रखे होते होंगे, वो गंदे ही हो जाते हैं। तो इसका बस आपने छिड़कावा देना है और इसको कपड़े से अगर पोंछ देते हैं ना, तो आपके बिल्कुल डब्बे भी चमकते रहेंगे। आपकी जो सामने की जो टाइल होती है वो तड़का वगैरह जब भी हम लगाते हैं तो वो गंदी हो जाती है, वो सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल साफ रहेंगी। आप रोज़ डोली इसका थोड़ा सा छिड़कावा दें और उसके बाद आप एक कपड़ा मार दें, आपके सामने जो गैस स्टोव की जो टाइलें होती हैं वो बिल्कुल साफ रहेंगी। तड़के से कुछ ना कुछ तो गिर ही जाता है। गैस स्टोव, काउंटर्स, जितना भी होता है वो सारा A to Z साफ रहेगा और आपकी किचन बिल्कुल चमचमाचम एकदम रहने वाली है। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं, वाइट प्लेटें अगर आप भी यूज़ करते हैं, जो फाइबर उसमें होती है, और ये बहुत ज़्यादा ही गंदी भी हो जाती है क्योंकि इसमें थोड़ा पीलापन पकड़ता है। तो आप ये भी इसके ऊपर छिड़काव करके और इसको मांजेंगे ना, तो जो हल्दी के निशान आते हैं या पीली पड़ जाती है वो बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी। वाइट प्लेट आप इजी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। जो भी आपके फाइबर की होती है, प्लास्टिक की होती है, जो भी कुछ, क्योंकि कांच के होते हैं वो तो चलो पीलापन नहीं पकड़ता। अब जैसे चिकनाट वाला ये तवा था, इसके ऊपर थोड़ा सा छिड़कावा दिया और हल्का सा इसको रगड़ा, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल चमकदार हो गया है। इसमें सिंक एरिया में आप इस लिक्विड का आप यूज़ कर सकते हैं। आप कितना भी आपका सिंक एरिया गंदा हो, दाग धब्बे पानी के पड़ जाते हो, नल आपके टूटी जो लगी होती है वो कितनी गंदी हो जाती है, किचन की, बाथरूम की, वो सारी चीज़ें साफ़ होती हैं। तो यहाँ पे मैं सिंक भी आज आपको साफ़ करके दिखाने वाली हूँ, और साथ ही साथ इससे जो नल लगे हुए हैं किचन के वो भी पूरे मैं इससे पूरा मांज दूंगी। तो बस हल्का सा इसे यूज़ करना है। उसके बाद बढ़िया से आपने एक कोई भी जूना ले लें। यहाँ पे मैंने पुराना सॉक्स लिया हुआ है जिससे कि मैं साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे जो बर्तन जब हम साफ़ कर रहे होते हैं तो दाग धब्बे टाइलों पे भी लग जाते हैं सामने के नल के पास। तो यहाँ पे ये सारा एरिया एकदम इससे मैं मांज दूंगी और बस पानी डालूंगी और ये बिल्कुल चमकदार हो जाएगा।
तो जैसे कि हमारा ये लगा होता है एक्वा फ्रेश वगैरह लगा होता है ये तो इसकी जो पाइप लाइन होती है वो वाइट कलर की होती है अक्सर, तो वो भी बहुत ज़्यादा येलो पड़ने लग जाती है। तो वो भी हम साथ ही साथ उसको भी साफ करेंगे तो बिल्कुल नई रहेगी, तो गंदापन भी बिल्कुल फील नहीं होता। तो मेरे बिल्कुल यहीं पे लगा है सिंक के पास ही ये पाइप, तो मैं इसको भी साथ ही साथ मांज देती हूँ। तो बिल्कुल अब तक मतलब पीलापन नहीं हुआ, बिल्कुल वाइट रहता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कहीं की भी साफ सफाई करते हैं तो ये बिल्कुल ही अच्छा साफ कर देता है और बिल्कुल चमकदार उस जगह को साफ करता है, चाहे सिंक एरिया हो, चाहे नल हो, चाहे टाइलें हो, चाहे आपका गैस स्टोव हो, चाहे आपकी चिमनी हो, कुछ भी आप साफ सफाई करेंगे तो वो बिल्कुल ही साफ रहने वाला है और बिल्कुल ही चमकदार होगा और झटाफट काम होता है। ये नहीं कि आपका घंटा घंटा आप लगे हैं, आप उसको साफ कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं और बिल्कुल भी वो साफ नहीं हो रहा। तो आप इस तरीके से अगर लिक्विड बना के रख लेते हैं, जो मैंने आपको बताया है एक बोतल में, जब भी आप सुबह के टाइम पे साफ सफाई करें तभी आपने इसका छिड़कावा करना है और बस कपड़े से पोंछते जाना है, तो आपका रोज डेली किचन बिल्कुल साफ रहने वाला है। तो इस तरीके की मैं एक स्प्रे बोतल में इसको भर के रख लेती हूँ जो मैं लिक्विड बनाती हूँ, तो इससे कोई भी गंदगी भी नहीं होती और बहुत ही अच्छा हमारा किचन रोज डेली साफ रहता है। कभी कभी भी आप जैसे कि मतलब कोई भी आप यूज करते हैं तो ये सफाई का आपको मल्टीपर्पज़ ये जो लिक्विड बनाया है वो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर देना। अगर अच्छा लग रहा है तो बहुत ज़्यादा ही लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना कि कुछ इसी टिप्स एंड ट्रिक के साथ में वीडियोस मैं लेके आती हूँ क्लीनिंग की या ऑर्गेनाइज़र की, या तो जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइज चीज़ करने की, किचन और होम मतलब मैं कैसे रखती हूँ अपना, उस तरीके की मैं वीडियो पूरी शेयर करती हूँ आपके साथ में। तो ये ग्रोसरी का सामान आया था। आप जब भी मतलब ग्रोसरी लगाते हैं उसके बाद आप छोटे जार में इसको फिल कर लेते हैं, उसके बाद जो भी सामान बचता है या तो आप उसको थोड़ा जो वैसे खराब होने वाली चीजें होती है उसे फ्रीज में रख सकते हैं, नहीं तो कुछ इस तरीके का बड़ा कंटेनर रखें जिसमें आप भर के सारी चीजें यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है और सील पैक भी रहता है। और जैसे छोटे छोटे पाउचेस होते हैं हमारे मसाले के या सॉसेस वगैरह के, जो भी इधर उधर हो रहे होते हैं, तो जैसे कि हम फूड मंगाते हैं तो जो टिफिन आते हैं उनको आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। इन्हें वॉश करके उसके बाद उन कंटेनर में आप सारे पैकेट्स अपने रख के और एक जगह रख सकते हैं, तो उससे कभी भी आपका इधर उधर मिस यूज नहीं होगा और आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगे आपने सॉसेज या आपने मसाले के पैकेट्स कहाँ रखे हैं। और उसके बाद ये मैं पोहा भी फिल कर रही हूँ और उसके बाद जो बचेगा फिर सारा कुछ इसी में मैं रख दूंगी। तो सारी चीज़ें मैंने ग्रोसरी आई हुई थी तो वो मैंने पूरी लगा दिया पूरी मंथली की। उसके बाद ये पोहा मसाला भी आया हुआ है तो ये भी मैं उसी छोटे कंटेनर में रख दूंगी जहाँ पे मैं मसाले रख रही हूँ कंटेनर में फूड वाले। तो इससे क्या होता है कि टाइम पे हमें मिल भी जाता है और ढूंढना भी हमें नहीं पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से मैं अपनी पूरे घर की ग्रोसरी लगाती हूँ और जगह जगह सामान सेट करके, और उसके बाद फिर पूरा मैंने जो जार आते हैं जैम वगैरह के उन्हें भी वॉश करके रख लेती हूँ, क्योंकि वो भी फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं होता। वो एयर टाइट कंटेनर होते हैं और बढ़िया हमारे सामान बिल्कुल खड़े मसाले सेफ रहते हैं और लंबे टाइम तक कांच के जार में चलते भी हैं। तो कुछ इस तरीके से अपनी पूरी ग्रोसरी मैंने लगा ली है। और उसके बाद फिर जो भी सुबह के टाइम पे क्या होता है कि जब हम उठते हैं तो फिर रात के बर्तन धुले रखे होते हैं और उसके बाद ये टोकरा या टोकरी जो भी आप लगाते हैं तो पूरा फुल भरा होता है। काउंटर टॉप जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही हमारा पूरा फुल स्लैब दिखाई देता है भरा हुआ, तो सिर्फ एक टोकरे की वजह से। जब आप सबसे पहले सुबह उठते तो ये बर्तनों को सूखे होते हैं बर्तन और फटाफट से बस इन्हें अपनी अपनी जगह पर लगा देंगे तो फिर आपका काउंटर टॉप बिल्कुल खाली हो जाएगा और आपको जगह भी मिलेगी पूरा अच्छे से काम करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से अपने पूरे किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखें तो फिर आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और साफ सुथरा भी इसी तरीके से लगेगा। तो सुबह की भागदौड़ में सबसे पहले ये सारे काम करने सबसे ज़्यादा ही ज़रूरी होते हैं। तो जैसे सुबह के टाइम पे ये मैं बर्तन लगा देती हूँ जो सूखे होते हैं, क्योंकि ये धुले रात को होते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब सुबह हम नाश्ता बनाने चलते हैं
तो जो रात को चूल्हा वगैरह पूरा साफ़ होता है तो जो लिक्विड बना रखा है मैंने उसे एक बारी छिटकावा दे के पूरे काउंटर स्लैब पे पूरा मैं साफ़ कर देती हूँ, एक बारी कपड़ा मार देती हूँ और साथ ही साथ गैस को भी चूल्हे को भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। फिर उसके बाद नाश्ता आप इजी तरीके से बनाएंगे और साफ़ सुथरा भी रहेगा। और क्योंकि रात को क्या होता है कि हम सो रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि कौन सा कीड़े मकोड़े आते हैं, स्लैब काउंटर पे भी पूरा घूम जाते हैं, या छिपकली वगैरह होती है, कॉकरोच वगैरह होते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, चूहे हो सकते हैं। तो इसलिए एक बारी सुबह के टाइम पे ज़रूर से ज़रूर हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और इस तरीके से अगर आप साफ़ करेंगे तो फिर आपका काम करने में भी मन लगा रहेगा। तो यहाँ पे आपसे बात करते करते पूरा बर्तन मैंने लगा लिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो बर्फ़ लगानी है ये पूरा लगा दूँगी। और सब्जी आई हुई थी तो फ्रीज़ भी बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ करना है, तो फ्रीज़ को भी ऑर्गेनाइज़ करते हुए आपके साथ में सेकंड वीडियो आने वाला है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और तो फिर दिक्कत हो जाती है कि मतलब लंबा लेंथी हो जाता है वीडियो। और वीडियो कहीं से कहीं तक भी अगर आपको अच्छा लग रहा है, टिप्स एंड ट्रिक अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब क्या करें। उसके बाद यहाँ पे बर्तन लग चुके थे और जो भी सिंक एरिया में बर्तन पड़े हुए हैं उनको भी मैं साथ ही साथ साफ़ करके रख दूँगी। तो इससे क्या होता है कि पूरा का पूरा हमारा किचन तुरंत का तुरंत साफ़ हो जाता है। अगर आप बर्तनों को कलेक्ट करके रखते रहते हैं, सिंक एरिया भरता रहता है और साथ ही साथ गंदा भी लगता है। और जो इस तरीके की पॉलीथीन आती हैं सब्जी में या किसी दूध वगैरह में, किसी भी चीज़ में आ जाती है, तो उनको बिल्कुल भी ना फेंकें, क्योंकि उनमें कूड़ा जो होता है किचन का निकलता है, उसे डाल दें। डालने के बाद उसे फेंकेंगे बंद करके, तो गीला जो भी कूड़ा होगा वो एकदम ही अलग रहेगा, जो सूखा होगा वो अलग होगा। तो इससे क्या होता है कि कूड़ा बिल्कुल भी मिक्स नहीं होता और गंदगी नहीं फैलती है। और जैसे कि सुबह के टाइम पे चाय बनी थी तो फिर मैंने चाय का पतीला पहले से बीट डिप पानी में करके रख दिया था। उससे क्या होता है फटाफट से बर्तन भी साफ़ हो जाते हैं और पतीला भी बहुत ही इजी तरीके से फिर साफ़ सफाई हो जाती है और बर्तन मांजने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो इस तरीके से जब भी आपके बर्तन कोई भी खाली होता है, कढ़ाई हो गया, पतीला हो गया, कुकर हो गया, चाय का पतीला हो गया, इन सब चीज़ों में पानी ज़रूर से ज़रूर डालें, क्योंकि गर्मी का टाइम है। अगर हवा लगती है तो कप चाय वगैरह के या चाय का पतीला वगैरह ये अकड़ जाते हैं और ऐड जाते, तो फिर इसमें से गंदगी जल्दी हटती नहीं है और हमारा टाइम वेस्ट होता है और गर्मी भी लग रही होती है, तो इसलिए मन भी नहीं करता। तो इसलिए बर्तनों को जब भी आप रखा करें सिंक एरिया में तो उनमें थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर से ज़रूर डाल के रखा करें। तो ये टिप्स कैसे लगे आपके ज़रूर से ज़रूर काम आएंगे। और हद से ज़्यादा आपको मतलब बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं कैसे काम करती हूँ। सभी लोग काम करते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन कहते हैं ना थोड़ी थोड़ी से टिप्स एंड ट्रिक के साथ में अगर हम काम करते हैं तो हमारे काम जल्दी से जल्दी हो जाते हैं और मुश्किल भी काम नहीं लगता, फटाफट से पर काम होते हैं। और टिप्स एंड ट्रिक के साथ में हमारा टाइम भी बच जाता है और समय भी बचता है, साथ ही साथ पैसे भी बचते हैं। तो क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा हर एक चीज़ में पैसा भी बचता है, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपको जो भी टिप्स देती हूँ तो उसके साथ में पैसे बचत के भी ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ आइडिया साथ में बताती रहूँ। तो आपको ये टिप्स एंड ट्रिक अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपनी फैमिली मेम्बर में, दोस्तों में, और वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।